और कैसे हो सभी? चलो, एक तो नया इसमें हमारा 8th क्लास का साइंस का चैप्टर है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। इसमें इसमें देखो, तुम्हें सबसे पहले एडोलेसेंट तो क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। एडोलेसेंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट? एडोलेसेंट एडोलेसेंट एक ऐसा एज का पीरियड है, एक ऐसा तो ट्रांजिशन फेज है जब तो बच्चे वो तो बड़े होते जाते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में हम बात करें तो जब तो बच्चे बड़े होने लगते हैं, उस ट्रांजिशन फेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंट। अब ये जो तो ट्रांजिशन होता है, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के फेज में कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो चाहे तो मेल हो या फीमेल हो, अलग अलग जेंडर्स में अलग अलग होता है। लेकिन जो तो मेजरली है तो चेंजेस वो सिमिलर होता है। जो कुछ सेक्सुअल तो चेंजेस है, सेक्सुअल बॉडी के पार्ट्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके जो चेंजेस होते हैं वो इसमें बहुत हद तक डिफरेंट होंगे। लेकिन इसमें चेंजेस जो है वो दोनों में ही होते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंट के लिए अगर हम एक डेफिनेशन लिखें तो एक डेफिनेशन लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इट इज़ अ डेवलपमेंट इट इज़ अ डेवलपमेंटल फेज। ये एक डेवलपमेंटल फेज है, ये एक डेवलपमेंटल फेज है दैट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जो मैंने अभी कहा, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर ट्रांजिशन होना, चेंज होना ही एडोलेसेंट कहलाता है। ये एक फेज है, ये एक ऐसा ड्यूरेशन है जिस वक्त ये हो रहा होता है। यानी कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आपका जो तो बॉडी है वो तो ट्रांजिशन कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चेंजेस होंगे, या फिर आप क्या कुछ अलग फील करने लगते हैं, आपके इमोशनल बिहेवियरल कुछ तो चेंजेस आते हैं, वो देखते हैं। इसमें जो है इसमें आपका सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे तो पहले आप इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई क्या क्या चेंजेस होंगे? तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस। ये होते हैं। फिजिकल चेंजेस होंगे, साइकोलॉजिकल भी होंगे और सोशल भी होंगे। ठीक है, अब इसमें इसमें एडल्ट रोल एक फील होता है इंडिविजुअल्स में, एडल्ट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। अब इसमें एक चीज़ हमें तो देखना ये होता है, ये एक तो पीरियड है तो लाइफ का जब तो बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो रहा होता है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मीनिंग है कि जब उसका तो बॉडी मैच्योर स्टेज में अपग्रेड हो रहा है। यानी कि ये एक तो पीरियड ऑफ द लाइफ है। द पीरियड ऑफ लाइफ, ये सारे तो पॉइंट्स नोट कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। द पीरियड ऑफ लाइफ, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप इसको साथ साथ आप बनाते रहो, ज़्यादा बेटर है। साथ साथ आप बनाते रहोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर तो किसी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए सेम हैंड रिटन की, तो वो मुझको जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उनको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। लेकिन देखो, सिंपल सी बात ये है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी ये स्पून फीडिंग वाली आदत खत्म नहीं होगी। और अल्टीमेटली आपको अपने हैंड राइटिंग से तो बनी हुई जो नोट्स होती है उससे ज़्यादा बेहतर इस दुनिया में कोई नोट्स नहीं बनी है। ठीक है, जो भी चीज़ आप अपने अपने हैंड राइटिंग से, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख रहे होते हो, उससे बेहतर नोट्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, आगे लिखते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ, ये ऐसा तो पीरियड है लाइफ का व्हेन द बॉडी चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, अब इसका जो तो ड्यूरेशन, अब हम ड्यूरेशन बोल रहे हैं, ये ड्यूरेशन है क्या? ये क्या एज का कोई इसमें लिमिट है? ये कोई एज से स्टार्ट होता है या फिर तो किसी एज पे खत्म होता है? तो ये जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम या अराउंड 11 एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स। ठीक है, 18 से 19 साल की उम्र तक ये रहता है। 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। अब इसमें ये जो ड्यूरेशन है, इनको हम इस तो ड्यूरेशन को, यानी एडोलेसेंट के ड्यूरेशन को हम टीनेजर्स भी कहते हैं। ये जो इनमें जो बच्चे होते हैं इस ड्यूरेशन में, इस एज गैप में, यानी 11 से लेके 18 या 19 तक के जो बच्चे होते हैं, इनको हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं।
टीनेजर्स भी कहते हैं, है ना। तो एडोलेसेंट्स हम बोले या हम तो टीनेजर्स बोले, बात बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली हम जानते हैं, जहाँ तक टीनेजर्स को हम लोग 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज को हम लोग टीनेजर हम कहते हैं, लेकिन ये अराउंडली एडोलेसेंट से ये तो मैच करता है, इसलिए हम लोग लगभग सेम दोनों को मानते हैं, दोनों को सेम समझा जाता है लगभग। तुम एडवांस स्टेज में तुम पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत तुम डिफरेंस इसमें समझोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दो ही प्रकार के जेंडर हैं जो हम जानते हैं, वैसे और भी है, लेकिन अभी के लिए हम लोग मेल और तो फीमेल हमारे सिलेबस में है, थर्ड जेंडर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम तो फीमेल्स में हम जानते हैं कि फीमेल्स में जो एडोलेसेंस होता है, ये स्टेज होता है, ये बॉयज से 1 या 2 साल तो पहले शुरू हो जाता है। तो इन फीमेल्स इट मतलब क्या, एडोलेसेंस बिगिंस a year or 2 years, a year or 2 years, 2 years earlier than boys, earlier than boys, boys से 1 या 2 साल पहले शुरू होता है, ये शुरू हो जाता है उनसे पहले। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एजेस जो हैं ये 11 है तो 11 पे एग्जैक्टली आपने 11th का बर्थडे मनाया, आप एडोलेसेंट हो गए या फिर आप उस एज में आ गए या आपके बॉडी में चेंजेस एग्जैक्टली अगले दिन से होने लगे, ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, इसका जो एज है, ये जो ड्यूरेशन है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैं रिपीट करूँ, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है आप भी 11 साल के हो या आप भी तो 12 साल के हो और आपके दोस्त भी 12 साल के हैं, आपके जो बॉडी में चेंजेस आ रही है वो आपके दोस्त या आपके फ्रेंड के बॉडी से भी के तो चेंजेस से सिमिलर नहीं होंगे, दोनों में डिफरेंस हो सकता है और वो होता है जनरली, ये एक साथ मैच नहीं होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि ये एक एग्जैक्ट एज का ड्यूरेशन नहीं है, एग्जैक्ट पीरियड नहीं है, ये जो पीरियड हमने लिखा ये एग्जैक्ट नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आपको लिखना है तो लिख लो, अच्छा रहेगा। नोट द पीरियड ऑफ adolescent, the period of adolescent varies from person to person। ये बहुत ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये समझना ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग आपका 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। हम सिर्फ तो पॉइंट समझ लेते हैं और पॉइंट समझ के बस आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट के 360 डिग्री अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट पे, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा हेडिंग, तो प्यूबर्टी क्या होता है, ये हम तो बचपन से एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे होते। ये एक अचानक से एक ऐसा एज का ड्यूरेशन आता है जब ये बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। मेल में हम देखेंगे हेयर ग्रोथ होते हैं, फेशियल हेयर तो ग्रोथ आने लगते हैं, पिंपल्स, एक्ने आना, ये सब एक तो नॉर्मल सी बात होती है। हम तो फीमेल्स में या मेल्स में देखिए तो मूड स्विंग्स होते हैं जो अलग अलग हमें मतलब अलग से अचानक से तो गुस्सा आ जाएगा, कभी हम अचानक से इरिटेशन होने लगता है, कभी जो बोलते हैं तो पल में हम हंस रहे पल में रो रहे हैं, वह मतलब कि वैसा तो कुछ सेम टू सेम नहीं, लेकिन वैसा कुछ मूड स्विंग्स होते हैं। हाइट अचानक से बढ़ने लगेगी, जो तो फीमेल्स हैं उनके तो ब्रेस्ट में वो तो बर्डिंग्स आने लगेंगे, और जो तो पीरियड्स हैं उनके वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो पीरियड्स क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो हम देखेंगे, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब तो प्यूबर्टी होता क्या है, ये एक तो फेज ऑफ तो डेवलपमेंट है, ये एक फेज ऑफ डेवलपमेंट है। इट इज द फेज ऑफ डेवलपमेंट, इट इज द फेज ऑफ development during which a child's body undergoes various changes, undergoes various changes to become sexually mature, मैच्योर। अब तुम्हें स्पेलिंग देखो समझ में हो सकता है कि स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू हो जाए, कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो वो इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हें स्पेलिंग तो मैक्सिमम तुम्हें आती है, और मैंने अगर कोई वर्ड बोला, ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं जो कि तुम्हें स्पेलिंग की मिस्टेक हो। जहाँ भी स्पेलिंग की मिस्टेक होने लायक वर्ड्स है वो मैं बहुत ही क्लियर वो ध्यान रहता है, लेकिन वो हो जाता है यहाँ जल्दबाजी में कभी कभार एक आध स्पेलिंग रह जाता है, और बाकी कोई समझ में ना आए कि स्पेलिंग वो क्या है तो एक बार मुझको बता देना, ठीक है। सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअली तो मैच्योर जो ये हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, तो इसको तो बिगिनिंग ऑफ द एडोलेसेंस बोलते हैं। ये जो बिगिनिंग है, ये जो होता है, इट इज ड्रिवन बाय हार्मोनल, इट इज ड्रिवन
बाय हार्मोनल चेंजेस। ये हार्मोन्स के चेंजेस से होते हैं, हार्मोनल चेंजेस से ये होंगे, ये हार्मोनल चेंजेस से होते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, होता क्या क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे तुम एक तो चार्ट बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होंगे बॉडी के अलग अलग तो पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो प्यूबिक हेयर्स हो गए, वो थाइस के अपर पोर्शन के हेयर्स हो गए, या आपके आपके अंडर आर्म्स में हेयर हो गए, या फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया, ये सारे जो हैं ये हेयर ग्रोथ में आते हैं। दूसरा, शूटिंग अप ऑफ हाइट, शूटिंग अप ऑफ हाइट, अचानक से हाइट बढ़ने लगेंगी, अचानक से हाइट बढ़ने लगते हैं। अब देखो ये जो भी हम देख रहे हैं सबके साथ सिमिलर नहीं होता, ऐसा नहीं है जो भी यहाँ बना दिया ये एकदम एग्जैक्टली रूल है कि यही होगा, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है। तो इसको ध्यान में रख के ये पढ़ना है, ये नहीं समझना है कि ये किसी ने रूल बना दिया और ये रूल फॉलो होके रहेगा। ठीक है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। आप इस एज ग्रुप में आ रहे हैं और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। वो आपको आपके जीन्स में आपके जो है वो इन्फॉर्मेशन के कारण भी हो सकता है, या फिर वो आपके आपके वो तो कैल्शियम या फिर आपके जो हम बोलते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो वो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी हो सकता है, या फिर वो एक एक सिर्फ एक तो नॉर्मल सा रीज़न हो सकता है, जिस जो हम बोलते हैं तो पेरेंट्स से हमें जो मैसेज आते हैं जीन्स के थ्रू, उसके रीज़न से भी हो सकता है। तो इस पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम टू सेम यही होगा। अगला देखते हैं, मूड स्विंग्स। मैंने कहा मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स होते हैं, मन एक जैसा नहीं रहता है, कभी तो गुस्सा आना, अचानक से इरिटेशन होना, अचानक से तो प्यार आ जाना, ये सारी चीज़ें होती है। वो इस एज में बोलते हैं ना, तो बच्चे बहुत डेंजरस हो जाते हैं इस एज में। तो बच्चे अगर अपना ध्यान रख लें या अगर ध्यान रखना सीख जाए तो फिर उन्हें अपने तो लाइफ टाइम किसी की ज़रूरत नहीं होती ध्यान रखने के लिए। अगला, पिंपल्स आते हैं फेस पे, जिससे मैक्सिमम लड़कियां परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियां, आजकल लड़के बहुत उससे ज़्यादा परेशान होते हैं। एक्ने, ब्रेस्ट बडिंग आने लगते हैं, तो ब्रेस्ट का जो लोकेशन है वहाँ तो बडिंग्स आने लगेंगे। ऐसा वो इनिशियल स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट ग्रोथ होता है, तो वो तो बडिंग्स आने लगेंगे। अगला, पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स आने स्टार्ट होंगे या उनके सिम्टम्स आने लगेंगे। ठीक है, अब इसको हर एक को हम लोग डिफ्रेंशिएटली अलग अलग देखेंगे, हर एक को अलग अलग देखेंगे तो फिर वो तो क्लियर होगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा है, वो भी एक रीज़न है कि मैं आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ क्या हो रहा है इस एज में। लेकिन हाँ, एक स्टेज में आपको आगे ही पढ़ाऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहना, कुछ छूटेगा नहीं, एक स्टेज ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें जो तो बॉडी के तो चेंजेस हैं हमारे, पहले हम उनको मेंशन कर लेते हैं। अभी हमने तो चेंजेस क्या, इसमें प्यूबर्टी में क्या क्या हो रही है, सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीज होना, हाइट में इंक्रीज होना, ये अचानक से, ये तो प्यूबर्टी का ड्यूरेशन होता है जब हाइट्स में इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो बोन्स है ना हमारे आर्म्स और लेग्स के, वो तो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसी बात को लिख लेते हैं, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, ऐसा लिख लेते हैं, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बोन्स of arms and legs, of arms and legs, arms and legs, the height of a person increases suddenly। ठीक है, अचानक से बढ़ने लगता है हाइट। ठीक है, इसी में हम जानते हैं एक चीज़ और कि जो हाइट, जो अभी मैंने जिसके बारे में तो बात की, हाइट जो है तो पर्सन का हाइट जो है, किसी भी तो पर्सन का हाइट डिपेंड्स, अभी देखा ना कि वो तो जीन्स के ऊपर तो डिपेंड तो करते हैं, हाइट डिपेंड्स ऑन एन इनहेरिटेड जीन। इनहेरिटेड मतलब जो आपके फादर और तो मदर से आपके आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, इनहेरिटेड जीन। बट और भी चीज़ें हैं, ईटिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, ईटिंग हैबिट्स के रीज़न से भी होता है, ईटिंग हैबिट्स से भी, और एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज से कैसे? अब एक्सरसाइज में वो देखा जो मतलब, तो हमारे तो बड़े बोलते थे, अगर आप तो 90s के या फिर उस वक्त के अगर बच्चे हो तो बोलते थे कि वो तो पोल पे लटकने से हाइट बढ़ती। मतलब एक बात, एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेचिंग करना, अल्टीमेटली स्ट्रेचिंग से भी, स्ट्रेचिंग आप तो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है हाइट में। ठीक है, उससे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हाइट में।
थोड़ा बहुत, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इनका भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है हाइट के लिए, हाइट के होने या तो नहीं होने से। तो हाइट डिपेंड्स ऑन एन इनहेरिटेड जीन, ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज, ये सभी तो मिल के बना रहे हैं हाइट्स के, हाइट का इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज या फिर नॉर्मल हाइट होना। अब एक तो फैक्ट है कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब ये तो ड्यूरेशन, ये जब तो फेज स्टार्ट होता है, तो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, ग्रो फास्टर देन बॉयज। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के फेज में जब ये स्टार्ट हो रहा होता है, तो जो गर्ल्स होती है उनका जो डेवलपमेंट, उनका जो ग्रोथ है, वो इन कंपैरिजन ऑफ द बॉयज ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इनिशियली, ये इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे आगे जाके क्या होता है इस ड्यूरेशन में, जब तुम थोड़े एज में आगे जाते हो, तो उस वक्त बॉयज अचानक से, वो उनका ग्रोथ अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो इनका मैक्सिमम हाइट है, जनरली मैक्सिमम जो हाइट है इनका, मैक्स हाइट है, ये तो कब तक इनका ये पहुंच जाएंगे, जनरली ये रीच बाय एज ऑफ अबाउट 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र तक ये हाइट अपने मैक्सिमम पे होते हैं, ऐसा ये है। ये मैं फिर से कह दूं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, ये तो जनरल बेसिस के ऊपर ये आपके एनसीईआरटी की स्टडी है। नंबर 2, चेंजेस इन बॉडी शेप, चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंजेस आना। अब जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ की अगर हम बात करें, इनके शोल्डर्स जो है ना वो ब्रॉडन होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉडन हो जाते हैं, शोल्डर्स ब्रॉडन होंगे, और तो मसल्स का ग्रोथ होगा, एंड मसल्स ग्रोथ, मसल्स मसल्स ग्रोथ। ठीक है, ये होगा। अब ये जो तो फीमेल से ज़्यादा होता है, फीमेल में मसल्स का ग्रोथ कम होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बॉयज़ में ज़्यादा होता है। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में इनका इनका ये मतलब तो बिलो वेस्ट लो वेस्ट, हम जिसको आजकल तो जींस भी आता है, लो वेस्ट, हाई वेस्ट, मिड वेस्ट, है ना, तो इनका जो तो पोर्शन होता है, लोअर वेस्ट पोर्शन, ये थोड़ा सा वाइड होने लगता है, तो वाइडनिंग ऑफ द रीजन बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट। ठीक है, एंड एंड लेस ग्रोथ ऑफ मसल्स, लेस ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल्स का ग्रोथ भी कम होता है। ठीक है, थर्ड, वॉइस चेंज, वॉइस चेंज, वॉइस चेंज का मीनिंग क्या है, वॉइस चेंज मतलब आवाज़ में तो बदलाव आना, आवाज़ का बदलाव आना। अब इसमें क्या हो रहा है, हम जानते हैं जब ये तो प्यूबर्टी का ड्यूरेशन होता है, प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में क्या होता है, उन जो तो बॉयज़ होते हैं ना, जो बॉयज़ होंगे, उनका आवाज़ थोड़ा सा वो तो क्रैकिंग साउंड आता है ना, हम वो तो क्रैकिंग सा साउंड आता है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स और तो लैरिंग्स, जिसको हम तो लैरिंग्स भी बोलते हैं, वो तो ग्रो होना स्टार्ट होता है, ड्यू टू ग्रो, इसको ग्रोथ लिख लो, ड्यू टू ग्रोथ इन वॉइस बॉक्स जिसको हम तो लैरिंग्स भी कहते हैं, और लैरिंग्स, द वॉइस ऑफ बॉयज स्टार्ट्स क्रैकिंग, ठीक है। अगला है एडम्स एप्पल, इसी का तो पार्ट है, एडम्स एप्पल होता है जब वो तो नेक का पार्ट होता है, एक मिनट को मैं तुम्हें ये तो दिखा भी दूं, देखो, तो इसमें ये मैं लेके आया अभी, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये तो नेक का जो पोर्शन है, ये जो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग दिख रहा है, ये जो बल्जिंग वाला पोर्शन है, मैं इसे फिर से हटा दूं, फिर से दिखाऊं, ये जो बल्जिंग का पोर्शन तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, ये तो बल्ज किया हुआ होता है, ये हमारा हमारा जो यहाँ तो ट्रैकिया है, ये तो ट्रैकिया यानी फूड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, और इसके तो बीच में यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स, तो यहाँ इसके तो ग्रोथ होने से, जिसको हम तो लैरिंग्स भी कहते हैं, लैरिंग्स के तो ग्रोथ होने से ये अलग सा एक्सटेंड हो जाता है, बाहर की ओर दिखने लगता है। ठीक है, ये बाहर की ओर दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। तो एडम्स एप्पल जो होता है, इसके बारे में भी लिख लो, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द वॉइस बॉक्स, द इंक्रीज in the size of the voice box in boys is seen due to prominent
prominent protrusion in the neck. This is known as Adam's apple. Adam's apple. ठीक है, ये नोट करना, ये इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, आगे अब एक और हम जानते हैं, एक और यहाँ तो चेंज थोड़ा एक और कर लेते ये फोर्थ, increased activity of sweat and sebaceous gland. अब सीबेसियस ग्लैंड्स जो हैं और जो स्वेट है, इनका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें जो सीबेसियस तो ग्लैंड्स हैं, इनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ऑयल यानी कि जो ऑयल हमारे तो बॉडी में, तुमने देखा होगा फेस किसी का, वो ज़्यादा अगर उसने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, नहाने के बाद वो इंस्टेंटली बाहर आया, कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे शाम तक उसके फेस में एक ऑयल सा तो लेयर आ जाता है। वो जो ऑयल का लेयर आता है वो सीबेसियस ग्लैंड से होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार, और इसी को हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब इन्हीं के रीज़न से इट लीड्स टू, क्योंकि ये अब इनका ज़्यादा सेक्रेशन होने लगा है, इन्हीं के रीज़न से, अब तुम्हें समझ में आएगा, लीड्स टू द अपीयरेंस ऑफ एक्ने। एक्ने यानी कि पिंपल्स एंड पिंपल्स। एक्ने, अब एक्ने और पिंपल्स में क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये अभी तुमसे कोई इसकी तो पढ़ाई नहीं पूछ रहा, और अभी ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। जब तुम नीट की तैयारी करोगे तब देखेंगे, ठीक है। तो पिंपल्स और एक्ने, ये जो ग्रोथ होता है ये इसी इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड से होता है। ये ज़्यादा स्वेटिंग ज़्यादा आने लगेंगे, सीबेसियस तो ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं फेस में। अगला है फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका भी डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल, ये तुम तो पहले भी देख चुके हो, वैसे इसके पहले वाले तुम चैप्टर में भी देख चुके हो। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो टेस्टिस और तो पेनिस। टेस्टिस, ये हम तो टेस्टिस बोलते हैं जब हम तो टेस्टिस की बात करते हैं, और जब हम तो पेयर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं उसको टेस्ट बोलते हैं, TESTES। टेस्टिस एंड पेनिस develop completely. Testis and penis develop completely. और ये तो डेवलप तो हो गया, और ये स्पर्म प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देता है, एंड बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब गर्ल्स में क्या हो रहा होता है? इन गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज होने लगते हैं। The ovaries enlarge and starts releasing eggs और ओवा। अब फीमेल्स जो होती है, जब उनका बर्थ होता है वो कुछ एग्स के साथ होता है, वो इसमें इनके साथ कुछ तो एग्स इनके साथ ही वो तो बर्थ होती है। लेकिन वो जो स्टार्टिंग ऑफ रिलीज जो है, कि जो एग्स का रिलीज होता है वो इस एज पे आके शुरू होता है, और ये अप टू अ लिमिटेड पीरियड होता है, क्योंकि वो जो एग्स है जो कि उनको बर्थ के साथ मिला है वो बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं, वो तो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे, वो अप टू 45-50 डिपेंड्स ऑन दी, यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी, तो पर्सन टू पर्सन, यहाँ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जो मेल है वो जो अपना स्पर्म है वो अपने तो पूरे लाइफ टाइम तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब तक वो वेसेक्टोमी यानी एक ऑपरेशन, जब हम इस पाथ को बंद कर देते हैं, वेसेक्टोमी अपना तो ना करा ले, तब तक वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसी तो वक्त में एक और है चेंजेस आता है, जो तो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी होता है। तो इसको लिख लेते हैं, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या चेंजेस की बात कर रहे हैं? अगर हम इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और तो मेंटल की बात कर रहे हैं, मतलब इस वक्त में एडोलेसेंट जो होते हैं, जो इस वक्त जो बच्चे हैं, जो तो
चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मोर इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं, वो इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं, मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्शियस होने लगते हैं, समझदारी आने लगती है जिसको हम बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इस वक्त में थोड़ा एक हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, वो थोड़े समझदार होने लगते हैं, इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आने लगती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके अंदर एक्टिवेट होने लगता है। तो ये जो बोलते हैं ना हम समझदार तो बनने लगते हैं, ये समझदारी का वक्त हो, मतलब समझदारी को बढ़ाने का ये एक वक्त होता है जब डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस और तो बॉडी सेल्फ मी का एक फीलिंग आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा बॉडी का पार्ट्स क्या है, वो उन्हें ये एक्सपीरियंस तो करते करते वो फील करने लगते हैं। तो उनसे उन्हें एक तो कॉन्फिडेंस का उनके अंदर एक सेंस आता है। अब यही अगर हमने इस एज को अच्छे से नर्चर किया, अगर एज ए तो पेरेंट्स अगर हमने इसको नर्चर किया, तो वो इसमें मोर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मोर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो जाएगा, ये कोई कंप्यूटर का यहाँ प्रोग्रामिंग है जो कि अपने आप होता है। इसमें पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो एक तो पर्सन का जो तो ब्रेन है उसकी तो कैपेसिटी भी बढ़ जाती है लर्निंग करने की। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अ पर्सन्स brain has the greatest capacity for learning, greatest capacity of या फॉर लर्निंग। अब देखो सीधी सी बात यह है कि तो बच्चा जो है इस वक्त जो एडल्टहुड की ओर वो तो मूव कर रहा है, उससे इस वक्त उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तो डाउट्स हैं। अगर उनको केटर करने वाला कोई सही इंसान नहीं मिला, जो कि एक तो पेरेंट या एक तो टीचर हो सकता है, अगर वो नहीं मिला, क्योंकि एक फ्रेंड वही बताएगा जो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसे सही नॉलेज देगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसी वक्त में तो बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट या बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। नहीं, अगर उनके साथ अगर उनको सही तो गाइडेंस या सही उनको तो पाथ नहीं उनको बताया जाए, तो वो इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि बच्चे केयरलेस हैं, और हम हमने बहुत देखा होगा, हमसे बड़े बच्चे या फिर हमारे एज के और बच्चे जो हैं, वो इस वक्त में क्या होता है, उस वक्त में वो एक जिम्मेदारी का एहसास समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो जो एहसास है वो इस वक्त में कराया उनको जा सकता है। उनका जो तो ब्रेन है वो एक्टिवली उस टाइम पे सब कुछ तो लर्न तो करने के लिए वो स्टार्ट है, मतलब वो तो काम भी कर रहा है कि वो एक्टिवली किसी भी चीज़ कोई भी तो नॉलेज को गेन वो कर सकता है। लेकिन गेन कराने वाला कौन है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और एज ए स्टूडेंट आपका ये यहाँ तो कर्तव्य है कि आप एक अच्छे टीचर से मिले और आप उनसे अपने तो मन के जो आपके डाउट्स हैं, हाँ, वो ऑब्वियसली एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। वो आप ऐसा नहीं कि आप उनको मिसबिहेव करके आप उनसे पूछ रहे हो, लेकिन आपको वो तो डाउट्स तो आपको अपने तो टीचर या आपके तो पेरेंट्स यही आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये दो लोग ऐसे होते हैं जो वो उस फेस को वो लोग तो जी चुके हैं और वो इसके बारे में जानते हैं। टीचर्स थोड़ा बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनको जो है ये इसकी तो टेक्निकल भी नॉलेज होती है, तो वो आपको थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा बता पाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ है, इसमें जो अभी देखा हमने, अब एक तो मेल का एक फीमेल का एक तो चार्ट बना लेते हैं। मेल में क्या चेंजेस आ रही है, फीमेल में क्या चेंजेस आ रही है, एक तो चार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल हम लोग एक तो चार्टिंग कर ले, तो ये बेटर रहेगा, समझ में आने लगता है। तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा बोलने को मुझको दिक्कत आती है, तो मैं हिंदी में मैं वैसे तो मैं तो बाइलिंगुअली अपने क्लासेस रखता हूँ, तो उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। बट एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं इंग्लिश में ज़्यादा मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में पढ़ाना, हिंदी में बात करना ज़्यादा कनेक्टिंग लगता है। ठीक है, चलो नंबर 1, स्किन जो है वो ऑयलियर होने लगेंगे, स्किन गेट्स ऑयलियर। अब इसको ऑयलियर ऐसे लिखते, स्पेलिंग एक बार देख लेना, स्किन गेट्स ऑयलियर। नंबर 2, शोल्डर्स, जो हमने देखा शोल्डर्स तो वाइडन होते हैं, शोल्डर्स गेट वाइडन। अब अगर हम वो बात करें तो क्रोनोलॉजिकली बात करें या फिर स्टेज बाय स्टेज बात करें, तो वो ऊपर से नीचे की ओर हम बात करें। सबसे पहले स्किन की बात की, उसके बाद हम शोल्डर्स, अभी वैसे तो फेशियल का होना था, लेकिन ठीक है, फेशियल हेयर भी आने लगेंगे, फेशियल हेयर आएंगे, अंडर आर्म्स में हेयर आएंगे, हेयर अंडर द आर्म्स, प्यूबिक हेयर्स आएंगे, प्यूबिक हेयर्स आएंगे, पेनिस गेट्स लॉन्गर, पेनिस गेट लॉन्गर,
पेनिस लंबा होगा, साइज बड़ा होगा, एंड वाइडर, चौड़ा भी होगा, एंड टेस्टिस गेट लार्जर. एंड द सेवंथ वन इज, जो आपके मसल्स है वो तो बड़े होंगे और वो मजबूत होंगे. नेक, चेस्ट एंड लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर और फीमेल्स में देखें, नंबर 1, होल बॉडी गेट्स कर्वियर, कर्व शेप की बॉडी होने लगेगी. नंबर 2, स्किन यहाँ भी ऑयली होंगी, स्किन गेट्स ऑयलियर. थर्ड, हेयर अंडर द आर्म्स. अब अंडर द आर्म्स हेयर इनमें भी आते हैं, फीमेल्स में भी आएंगे. जैसे हमने तो मेल में देखा, इनमें भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं. हेयर अंडर द आर्म्स. फोर्थ, ब्रेस्ट स्टार्ट्स टू डेवलप. ब्रेस्ट्स, या हम लिख सकते हैं ब्रेस्ट्स बिकम बिगर. और हम देखिए, अगर अगला आता है हिप बोन्स. हिप के बोन्स जो हैं वो वाइडर हो जाते हैं. सिक्स्थ है, प्यूबिक हेयर्स आएंगे, इनको भी प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होंगे. सेवंथ है, वेट गेन होंगे हिप्स के, वेट गेन ऑन हिप्स. गेन ऑन हिप्स. और एट्थ है, लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. अब देखो, इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि तुम्हें थोड़ा एक हेजिटेशन लग सकता है इसको सुनने में या इसको बोलने में, बट ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है. और एनसीईआरटी ये तुमसे उम्मीद करती है कि तुम कम से कम जो अपने बॉडी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें हो, कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली. और उसके लिए तुम्हें ये शर्म नहीं आए कि तुम अपने तो बॉडी को जान रहे हो. बॉडी को जानने में कोई शर्म की बात नहीं होती है, ठीक है. और ये आपको एक्चुअली, अगर तो किसी एक आपके इन्फॉर्मेशन तो देने वाले किसी तो टीचर ने बताया है, तो वो आपको बहुत ध्यान में रख के बताएगा, ठीक है. क्योंकि आप सीखोगे तो ज़रूर, आप कहीं से भी सीखो, लेकिन आप सीखोगे तो ज़रूर, ठीक है. तो अल्टीमेटली ये है बात कि आपको सीखना है, आपको समझना है. इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको शर्म आए. आपको ये सिर्फ सेल्फ मी यानी कि आप अपने बारे में जान रहे हो, ना कि किसी और के बारे में, ठीक है. चलो, इतना ही आज करते हैं. फिर इसके लिए एक और वीडियो मैं तो बनाऊंगा. इसके लिए तुम्हारा होमवर्क है कि एडोलेसेंट और तो प्यूबर्टी होता क्या है, इसकी एक तो डिफरेंस आपको बतानी है. ये होमवर्क है आपका. डिफरेंशिएट बिटवीन एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी. या आप होमवर्क करना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये होमवर्क खुद से करना. देखो, खुद का जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कोई भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा. आपका हेल्प कोई कर रहा है तो उसका वैल्यू करो. ओके, चलो, सी यू, फिर मिलते हैं. बाय, टेक केयर.